स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। अभी हमने क्या किया, मैनुअल पैकेजेस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया या फिर अपडेट किया। ठीक है, मैनुअल मतलब यहाँ पे जाके, यहाँ पे रेगट के साइट पे जाके हमने वन बाय वन पैकेजेस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, दूसरा यूटिलिटी जो मैंने बताया था यम, वो हमको यूज करना है। यम, ओके। यम क्या करता है, जो हमने वन बाय वन पैकेजेस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया ना, ये वाला ऐसा, ये जो हमने वन बाय वन किया ना, एक 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 डाउनलोड करके फिर एक 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 डिपेंडेंसी उसको देके, ये जो किया ना वन बाय वन, ये स्किप कर देगा। वन बाय वन करना स्किप कर देगा। वो क्या करेगा, हमने अगर डाला, हमने अगर यहाँ पे डाला यम इंस्टॉल ओपन एसएसएच ऐसे भी डाल दिया, ठीक है। यम एक यूटिलिटी है, एक टूल है, जिससे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है हमारे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, यम इंस्टॉल क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम यहाँ पे आगे लिखना है। ठीक है, समझे? ऐसे करके वो सारे पैकेजेस, सारा सारा कुछ इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना यम इंस्टॉल, तो वो क्या करेगा, जितनी भी सारी ओपन एसएसएच, ये ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जितना भी डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड किया था, ओपन एसएसएच आस पास क्लाइंट सर्वर, ये हमको डाउनलोड वन बाय वन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, खुद ही डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। सारा सारा डिपेंडेंसीज वो खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। उसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज। आरपीएम कमांड में, आरपीएम कमांड का ड्रॉबैक ये है कि आरपीएम कमांड डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, यम एंड आरपीएम में डिफरेंस क्या है, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। आरपीएम कमांड, आरपीएम कमांड से जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब आरपीएम कमांड खुद से डिपेंडेंसीज रिजॉल्व नहीं करता। ठीक है, और यम कमांड खुद से ही डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो जाते हैं, जो नया सर्वर इंस्टॉल किया है ना हमने, उस पे जाते हैं।
तभी मैंने क्या बोला कि वो खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। लेकिन डाउनलोड वो कहाँ से करेगा? इंटरनेट से नहीं। हमको इंटरनेट का एक्सेस उसको देना नहीं। तो कहाँ से डाउनलोड करेगा? लोकली। तो ये जो हम करने जा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल, ये विदाउट नेटवर्क वाला प्रैक्टिकल, विदाउट नेटवर्क यम। क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया? विदाउट नेटवर्क यम। तो डाउनलोड का मतलब क्या हो गया? डाउनलोड मतलब ऐसा ही है ना कि कोई कोई चीज हम इंटरनेट से जाके डाउनलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सर्वर को इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो डाउनलोड कैसे? यम के अंदर डाउनलोड एक प्रोसेस है। क्योंकि ये प्रोसेस वो यूज करता है पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए। कहाँ से डाउनलोड करेगा? लोकली। लोकली मतलब ये जो हमारा सर्वर है 145, यही से वो डाउनलोड करेगा। लेकिन यहाँ पे ये सर्वर कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हमको क्या देना पड़ेगा? ये सर्वर को हमको सारे पैकेजेस देने पड़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के समय हम ना यहाँ पे आईएसओ अटैच करते हैं, आईएसओ। ठीक है, ये जो आईएसओ अटैच करते हैं ना, ये आईएसओ के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये आईएसओ के अंदर ही सॉफ्टवेयर रहते हैं लिनक्स के। ठीक है, तो हमको ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारे सर्वर पे पहले ये सॉफ्टवेयर कॉपी करना है। ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करे। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये जो आईएसओ है, ये हमारे ये जो आईएसओ है, ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ, इसमें से ही हमको सारे पैकेजेस कॉपी करने हैं सर्वर पे, ताकि वो पैकेजेस ढूंढे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कि पैकेजेस कहाँ है, कहाँ रखा है। उसका हमको पाथ देना पड़ता है, जो एब्सोल्यूट पाथ है। जो भी डायरेक्टरी में हम पैकेजेस की कॉपी कॉपी करने वाले हैं, वो डायरेक्टरी का पाथ हमको देना पड़ता है। तब जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके वो पाथ पे जाके पैकेजेस ढूंढेगा और इंस्टॉल करेगा। ठीक है, करते हैं। आपने समझो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा इंस्टॉल किया, आपको जाना ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आईएसओ का ये दिखे, ये जो सीडी का आइकॉन दिख रहा है ना, सीडी डीवीडी का आइकॉन, उसमें जाके क्लिक करना, कनेक्ट करना है, कनेक्ट। मतलब जो आपने आईएसओ यूज किया ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, उसको कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ये ऐसा आइकॉन दिखेगा आपको यहाँ पे, ऐसा। ओके, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। ये लो, ठीक है। क्या कर लिया हमने? पहले आईएसओ कनेक्ट किया। ठीक है, ये आईएसओ इधर इधर आ गया। अभी क्या करना है? ये आईएसओ को ना हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सर्वर पे माउंट करना है। कैसे माउंट करेंगे? माउंट करने के लिए माउंट कमांड है, माउंट /dev/sr0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा वर्चुअल मशीन का सीडी रोम। /dev/sr0 ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वर्चुअल मशीन के सीडी रोम को, जो सीडी रोम में हमने आईएसओ अटैच किया है। ओके, माउंट
दिस सीडी रोम एंड कहाँ पे माउंट करना है, वो डायरेक्टरी का नाम मैं MNT पे माउंट करता हूँ, ठीक है, वो माउंट हो जाएगा। माउंट इज रीड, सॉरी इज राइट प्रोटेक्टेड, माउंटिंग रीड ओनली। राइट प्रोटेक्टेड मीन्स इसमें हम कुछ राइट नहीं कर पाएंगे अभी, ये MNT के डायरेक्टरी के अंदर कुछ राइट नहीं कर पाएंगे, ओके। रीड ओनली है वो फाइल सिस्टम, रीड ओनली, ठीक है। अभी जाएंगे /MNT में, ls करेंगे। ls करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ISO का कंटेंट दिखेगा। ISO में जितने भी कंटेंट था वो आपको सारा कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। ये सारे ISO के कंटेंट है, जो ISO आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं, उसमें से ये सारे कंटेंट है, ओके। अभी ये पूरा ISO कंटेंट मुझको मेरे सर्वर में कहीं तो कॉपी करके लेना है। एक डायरेक्टरी बनाऊंगा मैं mkdir यम करके डायरेक्टरी बनाता हूँ, और वो यम के अंदर ये सारे पैकेजेस कॉपी करता हूँ। ये जो सारे पैकेजेस है यम के अंदर कॉपी करता हूँ। कैसे करूंगा, cp -rvf स्टार, कहाँ पे कॉपी करना है, यम। अभी मुझको सिर्फ इसका मीनिंग बताओ क्या है, cp -rvf का मीनिंग बताओ। कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आर मीन्स रिकर्सिव करेगा वो, और जब मीन्स सारे फाइल जितने भी वो कॉपी करेगा। v मतलब वर्बोस मतलब फोर्सफुली। रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली। रिकर्सिव का मीनिंग क्या है, रिकर्सिव का मीनिंग क्या है। रिकर्सिव क्या करता है, कैसे काम करता है रिकर्सिव, क्यों दिया मैंने इधर रिकर्सिव। मुझको कॉपी तो करना है, तो मैंने ये सब rp cp -rvf क्यों दिया, सिर्फ ये cp दे सकता था, कॉपी तो करना है, rvf क्यों दिया। यहाँ पे आपको कुछ सर डायरेक्टरीज दिखता है, डायरेक्टरी की
एड-ऑन्स, EFI, इमेजेस, ISO, लाइव OS, पैकेजेस, रिपोर्ट डेटा। मुझको नहीं पता कि ये डायरेक्टरी में कितने फाइल्स हैं, कितने डायरेक्टरी, ठीक है, मुझको नहीं पता। हो सकता है कि ये इमेजेस, ये जो पहला डायरेक्टरी है ये है इमेजेस, ये जो डायरेक्टरी है ये है इमेजेस, ठीक है। हो सकता है इस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी हो X, इसके अंदर ये Y हो, इसके अंदर वो Z हो, इसके अंदर A, इसके अंदर B, मुझको नहीं पता ये सारा, ठीक है। मैं वन बाय वन पहले ये डायरेक्टरी कॉपी करूंगा, फिर ये कॉपी करूंगा, ये कॉपी करूंगा, ऐसे नहीं करना है। तो ये जो काम है ना, ये -R करता है, मतलब रिकर्सिव। ये रिकर्सिवली सारे डायरेक्टरीज में जाके चेक करेगा कितने फाइल्स है, कितने डायरेक्टरीज है, और वहां से लाके रिकर्सिव करके आपके आपके डेस्टिनेशन पे कॉपी कर देगा। इसके लिए यूज होता है रिकर्सिव, ओके। इसलिए मैंने क्या दिया, रिकर्सिव। V मीन्स वर्बोस, मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा, वर्बोस आउटपुट मिलेगा। एंड F मीन्स फोर्सफुली, F मीन्स फोर्सफुली। स्टार मीन्स ये सारे कंटेंट, ये स्टार की जगह पे मैं सिर्फ ये पैकेजेस दूंगा ना, ऐसे पैकेजेस, तो सिर्फ पैकेजेस डायरेक्टरी कॉपी होगा, ये पैकेजेस डायरेक्टरी इतना ही कॉपी होगा, ये अब डायरेक्टरी, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, स्टार, क्योंकि मैंने सारी Forcefully स्टार। means फोर्सफुली, कुछ कुछ क्या होता है ना, कुछ कुछ समझो इसको परमिशन नहीं है, या फिर कुछ पैकेजेस स्किप हो जाएंगे कॉपी करने के टाइम पे, ऐसा रेयर होता है, ठीक है। कुछ परमिशन का इशू है तब भी होता है। लेकिन ये MNT में जो हमने अभी ISO अटैच किया है ना, वो उसको पूरा परमिशन, हमको कॉपी करने के लिए पूरा परमिशन है, तो वो कभी कोई पैकेजेस स्किप नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक सेफर साइड हमको फोर्सफुली देना है, ओके। कुछ भी परमिशन हो okay. ना हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पैकेज हो, उसके लिए हम वो फोर्सफुली यूज करते हैं, ठीक है। यम कहाँ पे कॉपी करना है, स्टार, स्टार मीन्स ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स, ओके। एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा, 2-3 मिनट। चैट जीपीटी यूज करता है क्या कोई, प्रवीण छोड़ के, प्रवीण को पता है। आप दोनों करते हो क्या, आप वर्किंग हो ना, प्रलय या कृष्णा, आप करते हो चैट जीपीटी यूज करते हो। हाँ करते हैं। हाँ करते हैं। ये कॉपी हो गए सारे पैकेजेस, सारे, सॉरी, सारे कंटेंट्स कॉपी हो गए, ये सारे कंटेंट्स cd/m ls करेंगे, ये देखो MNT में से ये सारे कंटेंट यम में कॉपी हो गए,
ओके, हाँ, तो फोर्सफुली और एक क्या करता है, ये जो है ना यम डायरेक्टरी, यहाँ पे ये डायरेक्टरी हमारा क्रिएटेड भी है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ और दूसरा फाइल है, ठीक है, ऐसा सेम फाइल अगर इसके अंदर है, तो इसको क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा, फोर्सफुली रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसको हम जो ये पैकेज है, ये पैकेज ऑलरेडी समझो यम फोल्डर में था, तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा फोर्सफुली, ठीक है। आ गया सब कुछ। df माइनस एच से हमको पता चलता है कि कौन सा फाइल सिस्टम का साइज कितना है। अभी देखो, ये जो डेव SR0 है, ये जो CD रोम है, ठीक है। तो CD रोम में जो हमने आईएसओ माउंट किया, वो आईएसओ का साइज क्या है, 4.3 GB। कितना है, 4.3 GB, ठीक है, साइज 4.3। हमको पर्टिकुलर डायरेक्टरी का अगर साइज देखना है, तो कैसे देखेंगे, DU मीन्स डायरेक्टरी यूजेज माइनस SH, ऐसे करेंगे ना। आपको सारे डायरेक्टरीज स्लैश में जितने सारे डायरेक्टरीज है, स्लैश में जितने सारे डायरेक्टरीज है, वो सारे डायरेक्टरीज का नाम और उसका साइज बता देता है। एम 4.4 GB, वैर 133 MB, USR 3.6 GB, ये ऐसे करके सारे डायरेक्टरी का साइज बता देगा। ठीक है? अगर इसमें देखो आप एच नहीं डालेंगे ना, एच अगर नहीं डालेंगे तो आपको ये साइज ऐसा, ये इसमें केबी है, एमबी है, जीबी है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो एच से क्या होगा, आपको एच मीन्स ह्यूमन रीडेबल, आपको एमबी के बी जीबी ऐसा पता चलेगा, कितना जीबी का है वो डायरेक्टरी, वो फाइल, ऐसे पता चलेगा। डी यू माइनस एस एच स्टार। अभी हमको सिर्फ यम का जानना, तो यम कितने कितने जीबी का है, 4.2 GB, ठीक है। ये हमने सारा आईएसओ अभी यम डायरेक्टरी में कॉपी कर लिया। अभी हमको करना है एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है, ठीक है। ये रेड हैट नेटवर्क है, यहाँ पे सारे अपडेटेड पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, सारे अपडेटेड पैकेजेस। मतलब रेड हैट कंपनी क्या करता है कि कोई भी समझो अपना ओपन एसएसएस पैकेज ले लो, ठीक है। ओपन एसएसएस पैकेज को उसने उन्होंने क्या किया, अपडेट किया, ठीक है। कुछ उसमें बग्स थे, वो बग्स उन्होंने सॉल्व किया। कुछ इश्यूज थे दूसरे सॉफ्टवेयर में, वो सारे इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व करके सारे एक डायरेक्टरी में या फिर एक सर्वर पे डाल दिया, ठीक है। कहाँ पे डाल दिया, एक सर्वर पे डाल दिया। उसी सर्वर को उन्होंने रेड हैट नेटवर्क बनाया,
ठीक है, उसी सर्वर को उन्होंने रेड हैट नेटवर्क बनाया। अभी क्या हुआ, जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट के पास 7, 8, 9, ये जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे रेड हैट काम करती है, उनके अपडेट रिलीज करती है। अगर कुछ बग्स है तो वो बग्स रिजॉल्व करके नया नया सॉफ्टवेयर रिलीज करती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर रिलीज करती है रेड हैट नेटवर्क पे जाके कॉपी कर देते हैं सर सारे पैकेजेस। ओके, अभी यहाँ पे ये जो सारे पैकेजेस उन्होंने अवेलेबल करके दिए हमको रेड हैट नेटवर्क पे, ठीक है। वो जो सारे पैकेजेस जो सर्वर पे है, वो सर्वर को क्या बोलते हैं हम, रिपोजिटरी सर्वर। रिपोजिटरी जहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है, आरपीएम पैकेज का जहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है, तो आपको रिपोजिटरी बहुत सारे मिलेंगे। अभी ये तो सिर्फ रेड हैट नेटवर्क का रिपोजिटरी हो गया। रिपोजिटरी में आप अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग रिपोजिटरीज है, मतलब बंच ऑफ पैकेजेस अपडेट, या फिर बंच ऑफ डेटा। अगर कुछ कोई डेटा है आपका कंपनी में, बहुत सारा डेटा है, और वो वो डेटा आपको डेली यूज में लगता है, और आपका सारा कंपनी वो डेटा यूज करती है, तो आप वो डेटा को कहीं एक फोल्डर में या किसी एक सर्वर पे रखोगे, ठीक है, ताकि सारी कंपनी वहां पे वही सर्वर पे जाके वो डेटा एक्सेस कर सके। तो वो जहाँ पे आपने डेटा रखा है वो वो हो गया आपका रिपोजिटरी। ओके, सेम हमने हमने क्या किया, सारा डेटा हमने क्या किया, /yum डायरेक्टरी में हमने कॉपी कर दिया, /yum। ठीक है, तो हमारे पास ये बंच ऑफ डेटा आ गया। ओके, बंच ऑफ डेटा आ गया। ओके, तो इससे हमको बनाना है रिपोजिटरी। ये जो यम डायरेक्टरी है, इससे हमको क्या बनाना है, रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी के लिए एक फाइल है vi etc yum.repos.d। इसमें एक बाय डिफॉल्ट फाइल है redhat.repo। ठीक है, हमको ये फाइल यूज नहीं करना, हमको हमारा नया फाइल बना। ठीक है, तो मैं मेरे फाइल का नाम दूंगा yum.repo। आपको ये फाइल का एक्सटेंशन पे ध्यान देना है, .repo ही आपके फाइल का एक्सटेंशन चाहिए, .repo ही चाहिए। आप नाम फाइल को कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई मूवी का भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन .repo ही चाहिए। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक नया फाइल बना रहा हूँ yum.repo। ठीक है, एंटर। दिख रहा है न्यू फाइल yum.repo, न्यू फाइल। इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मुझको कुछ कंटेंट राइट करना है। ये फाइल मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखता हूँ यम। ओके, नीचे आता हूँ, नेम इक्वल्स टू, एक मिनट होल्ड करो, हाँ। ठीक है, यहाँ पे नेम मुझको फिर से नेम यम ही देना है। ठीक है, ये हो गया। आप जो यहाँ पे ये फाइल के अंदर जो रिपोजिटरी बना रहे हो, उसका ये नाम यम। ये फाइल के अंदर समझो आपके पास अभी ये देखो, ये ना रेल 7.9। ओके, कैट ईटीसी रेड हैट, ये क्या है, रेल 7.9। ओके, अभी समझो
मैंने ये फाइल ओपन किया और मुझको क्या है ना 7.9 का भी रेपो यहाँ पे बनाना है, 8.5 का भी रेपो बनाना है और 9.3 का भी मुझको रेपो यहीं पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं अभी समझो मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा RHCL7 इस तरीके से, ठीक है, ताकि मुझको आइडेंटिफाई हो कि ये रिपोजिटरी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं बना, ठीक है। ये नेम इक्वल्स टू यम, मतलब ये रिपोजिटरी का नेम, ये कंटेनर का नेम है, ये रिपोजिटरी का नेम। बेस यूआरएल, बेस यूआरएल मीन्स क्या, यूआरएल तो आपको पता ही होगा, यूआरएल मीन्स आपका वेबसाइट में, ये आपका यूआरएल होता है, ओके। बेस यूआरएल, बेस मीन्स क्या कि सोर्स, ये यूआरएल का सोर्स, ये यूआरएल का सोर्स क्या है, देखो यहाँ पे इस तरीके से सोर्स दे रहा हूँ एक बेस यूआरएल, ठीक है। अभी देखो इसमें यूआरएल कैसा होता है, जनरली यूआरएल कैसा होता है, http://www.google.com, इस तरीके से यूआरएल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे https दिया क्या, नहीं, http दिया क्या, नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने जो बोला, जो हम ये यम सर्वर जो बना रहे हैं वो विदाउट नेटवर्क बना रहे हैं, और ये जो HTTP है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ओके। अगर हमको विदाउट नेटवर्क बनाना है तो आपको ये देना पड़ेगा फाइल कोलन। अब ये फाइल का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने बोला था आपको लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल, ठीक है, लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, तो ये यूआरएल, ये इसके सामने जो भी यूआरएल आएगी, ये जो यूआरएल है, ठीक है, इसका बेसिक सिंटैक्स ये है :/, क्या है, :/, और ये HTTP, ये जो है ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, ये जनरल सिंटैक्स है। हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, फाइल, ये क्यों यूज किया, और ये कोलन, ये जो जनरल है, और ये 2 स्लैश, यहाँ पे हमने कितना स्लैश यूज किया, 3, ओके। ये जो इतना जो पार्ट है ये जनरल है, ठीक है, इसमें ये फाइल और ये स्लैश हमने ऐड किया। फाइल जैसे लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल, तो हमको फाइल का पाथ देना, फाइल मीन्स डायरेक्टरी, यहाँ पे फाइल मीन्स डायरेक्टरी, ओके, यहाँ पे फाइल मीन्स डायरेक्टरी, और उसका हमको पाथ देना है, जो डायरेक्टरी में हमने ISO कॉपी किया वो डायरेक्टरी का हमको पाथ देना है। कहाँ पे कॉपी किया हमने, यम डायरेक्टरी में कॉपी किया, और यम डायरेक्टरी हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, स्लैश में। तो लिनक्स में आप जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे वो तो स्लैश में ही रहेगी, इसके लिए आपको ये स्लैश पहले देना है, ठीक है। ये जो आपका जनरल ये आपका जनरल सिंटैक्स हो गया, ठीक है। आपको अगर लिनक्स में कुछ भी पाथ क्रिएट करना है, कुछ भी पाथ देना है, एब्सोल्यूट पाथ, तो आपको पहले स्लैश देना पड़ता है, ठीक है, स्लैश देना पड़ता है, फिर उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं, ls स्लैश pdm pwd, देखो pwd जब मैं करता हूँ तब स्लैश यम ऐसे आ रहा है, तो ये हो गया मेरा पाथ, डायरेक्टरी का पाथ। यही मैंने पाथ कहाँ पे दिया, ये फाइल स्लैश यम, और ये जो है बाकी जनरल सिंटैक्स है। फाइल मैंने क्यों दिया, तो ताकि मैं ये फाइल का या फिर डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। ये विदाउट नेटवर्क के लिए हम फाइल यूज करते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल हम यूज करने वाले नहीं। इसके बाद जीपीजी चेक इक्वल्स टू 0। अभी जीपीजी चेक क्या है कि कोई भी सॉफ्ट, अभी रेडहैट में ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको कुछ पर्टिकुलर की है कि वो की यूज करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई रेडहैट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई रेडहैट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसके लिए हम ये जीपीजी चेक, जीपीजी करके एक की होता है, जीपीजी करके एक की होता है रेडहैट में,
जी चेक। जीपीजी सिग्नेचर ये एक की होता है, चेकिंग ऑन पैकेजेस इन ऑल रिपोजिटरीज इंक्लूडिंग लोकल पैकेजेस इंस्टॉलेशन। जो हम करने जा रहे हैं लोकल पैकेज इंस्टॉलेशन करने, ठीक है। चेकिंग ऑन ऑल पैकेजेस इंक्लूडिंग लोकल पैकेजेस इंस्टॉलेशन डू नॉट इंक्लूड जीपीजी सिग्नेचर। हाँ तो देखो, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैकेजेस बाय चेकिंग द जीपीजी सिग्नेचर, ठीक है। आपको ये जीपीजी सिग्नेचर कौन से पैकेज पे है, क्या है, या फिर जीपीजी जीपीजी की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ है, वो हम देख सकते हैं। अभी जो हमने आईएसओ से जो कंटेंट कॉपी किया ना हमारे यम डायरेक्टरी में, उसमें आपको ये जीपीजी की देखने को मिलेगी, आरपीएम जीपीजी की रेड एट बीटा एंड दिस आरपीएम जीपीजी की रेड एट विलेज। इसका हमको कुछ यूज नहीं है, हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, इसके लिए हम ये यूज नहीं कर रहे, ठीक है। और इनेबल अगर ये 0 रखेंगे ना तो ये रिपोजिटरी डिसेबल रहेगी। जो हमने ये रिपोजिटरी बनाया है ये रिपोजिटरी डिसेबल, इसके लिए इसको 1 रखना और सेव। ये है आपके फाइल के कंटेंट, ये चाहे तो आप लिख लो या फिर फोटो ले लो या फिर नोटपैड पे लिख लो। ये फाइल में yum डॉट रिपो में ये कंटेंट है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी में ब्रेक डाउन बिलो, this configuration file is yum, the package manager used in Red Hat Enterprise Linux 7. Here's the breakdown of each line. Rel 7, this line indicates a repository section name. Rel 7 indicates repository section name, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कंटेनर भी बोल सकते हो, सेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। Name yum, this line sets the name of repository to your yum, okay। yum आपका name, base URL file yum, this line specifies the base URL of for the repository. In this case it's a file URL pointing to a directory named yum। क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है कौन सी डायरेक्टरी को, जहाँ पे हमने आईएसओ कंटेंट कॉपी किया। This suggests that the repository is configured to use local directory on the system as the source of packages rather than downloading them from internet, ठीक है। हमारे सर्वर पे कोई इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, आईएसओ ही उसको दे दिया जीपीजी चेक। This line determines whether yum should perform GPG signature check on packages to ensure their authenticity। हमको नहीं करना, हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमारे पास जो आईएसओ है वो हमने रेड हैट से ही डाउनलोड किया, ओके।
कोई हम थर्ड पार्टी यूज नहीं करते. Setting it to 0 means GPG signature checks disable, which can be useful for local repositories where packages integrity is not concerned. Okay. Enable 1. This line specifies whether the repository is enable 1 or disable 0. Setting it to 1 means that the repository is enabled and the yum will use it when resolving dependencies and installing updating packages. ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही बोल दिया. हाँ, चैट जीपीटी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी ये डायरेक्टली के मैं बाहर आता हूँ. यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, यम रेपो लिस्ट. जितने भी मेरे सर्वर में रेपो कॉन्फ़िगर है उसकी लिस्ट बताओ. ये देखो, रेल 7, रेपो आईडी रेल 7, रेपो नेम यम, cat etc yum dot repos dot d yum. क्या बोल रहा है ये? रेपो आईडी क्या है? रेल 7. रेपो नेम क्या है? यम. कितना टोटल कितना पैकेजेस है? 5230. कितना पैकेजेस है इसमें? ये अपने यम डायरेक्टरी में. ठीक है, ये आपका रेपो का इंफॉर्मेशन है. ठीक है? यम रेपो लिस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि कितने रिपोजिटरीज हमारे सर्वर में कॉन्फ़िगर्ड है. ठीक है, अभी मैं करता हूँ यम लिस्ट. मुझको लिस्ट करना है कि मेरे रिपोजिटरी में कितने पैकेजेस हैं. ये देखो, लिस्ट मैंने कर ली. तो जितने भी पैकेजेस है वो सारे पैकेजेस की वो लिस्ट मुझको दे देगा. कहाँ से देगा? कि देखो, ये रेल 7 जो मेरा रिपोजिटरी है यहाँ से उठा के मुझको पूरा लिस्ट दे देगा. कितने रेल 7 रिपोजिटरीज में पैकेजेस है वो सारे पैकेजेस मुझको यहाँ पे दे देगा. बहुत है, 5000. ठीक है, yum repo list and yum list. ठीक है, इसमें रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन बताएगा, इसमें आपके पैकेज की इंफॉर्मेशन, पैकेज लिस्ट कराएगा. ठीक है, अभी मुझको क्या करना है, ये मेरा फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने अभी इंस्टॉल किया आपके सामने. अभी मुझको क्या करना है, कुछ काम है. ठीक है, स्मॉल लॉकिंग फॉर एक्सेस अभी मैं क्या करता हूँ, पैकेज इंस्टॉल करता हूँ. इंस्टॉल हो जाएगा इसमें. yum
इंस्टॉल, एक नया पैकेज लेता हूँ, यम इंस्टॉल पर। Started update 820 about one system and help. तो ग्राफिकल यूटिलिटी चलेगा। यम स्ट्रीम यार, ये अंडू कमांड करने का कमांड क्या है प्रवीण? यम हिस्ट्री अंडू, यम हिस्ट्री अरे यार, वो जीनियम थीम पैकेज कहाँ है? यार मैं भी क्या ही करता हूँ ये। हिस्ट्री अंडू वन करूंगा तो ठीक। तो कोई आईपी भी नहीं है। ओके। ठीक है, इसको मुझको ना बाहर से एक्सेस लेना पड़ेगा, क्लिक करके देखना पड़ेगा इसका मुझको। ये दिखेगा नहीं, ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है ना आपको इतना? एक मिनट, एक मिनट, ये दिख रहा है क्या?
या बाहर से एक्सेस ले लो इसका। ये फॉन्ट दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। ये दिख रहा है क्या फॉन्ट? हाँ सर दिख रहा है लेकिन छोटा है ना? तो उतना ही डिपेंडेंसी ले रहा है। ठीक है। इसका ग्राफिकल कैसे वापस लगा? हिस्ट्री, हिस्ट्री एमबी टू इस पे इंस्टॉल हो गया, फिर ये जीनोम क्यों नहीं दे रहा है? अभी तो इंस्टॉल हो गया इसमें से। जीनोम शेल। कोई तो पैकेज जो जीनोम सपोर्ट कर, वो पैकेज ही अनइंस्टॉल हो गया। ये वो फाइल, जो ग्राफिकल इंटरफेस देता है ना, वही रिमूव हो गया सारा। तो मुझको बाहर से अगर एक्सेस लेना पड़ा तो मुझको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िगर का भी मैं बता देता हूँ, अभी कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपके वर्चुअल मशीन में जाएंगे, सेटिंग, वर्चुअल मशीन में राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको ना यार नेटवर्क अडेप्टर दिख रहा रहेगा, नेटवर्क अडेप्टर नेट करके। ठीक है, आपने वो प्री रिक्विजिट का वीडियो अगर देखा रहेगा, ठीक है, तो उसमें मैंने ना ये VMnet 2 करके सिलेक्ट किया है। ये वर्चुअल नेटवर्क मैंने बनाया है। उसको पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है। मैं वो सिलेक्ट पहले कर लेता हूँ मेरा वर्चुअल मशीन का। आपको भी वैसे ही करना है, प्री रिक्विजिट का वीडियो देख लो। प्री रिक्विजिट का वीडियो का लिंक डाला था क्या मैंने? हाँ डाला है मैंने।
ये आपके वर्चुअल मशीन का नेटवर्क बनाने के लिए मैंने ग्रुप में उसी मैसेज पे रिप्लाई किया है, वो लिंक पे, तो देख लो आप बाद में, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, IP स्पेस लिंक शो, ये मुझको क्या शो करेगा, जितने भी इथरनेट कार्ड मेरे वर्चुअल मशीन को मैंने लगा के रखे, अटैच करके रखे, तो यहाँ पे ये इथरनेट कार्ड है मेरा नेटवर्क अडेप्टर वाला, जितने भी है वो मुझको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसमें ये जो लूप बैक है ये लॉजिकल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है, और ये जो है VIR BR0 और ये VMware के वर्चुअल VMware वर्क स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने ऐड किया है वो ये वाला है ENS33, ठीक है। तो ENS33 का हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी में फाइल होता है, etc sysconfig network माइनस स्क्रिप्ट, ये डायरेक्टरी में अगर आप जाएंगे ना, नेटवर्क माइनस स्क्रिप्ट में, ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला डायरेक्टरी, इसमें जाना है, यहाँ पे जाके ls करेंगे, यहाँ पे ls करेंगे ना तो आपको ये ENS33 का आपको यहाँ पे एक फाइल दिखेगा, IFCFG ENS33, ये आपको फाइल दिखेगा, ठीक है। ये फाइल को जाके आपको एडिट करना है, IFCFG ENS33, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, आपको यहाँ से ये जो IPv6 जो दिख रहा है ना, ये पूरा निकाल देना है, IPv6 1 2 3 4 5 लाइन जो दिख रहा है, ये 5 लाइन डिलीट कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बूट प्रोटो, ये जो ऑप्शन है बूट प्रोटो, यहाँ पे DHCP करके लिखा है, इसको नन कर देना, नन या स्टैटिक दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला जो पैरामीटर है ऑन बूट इक्वल्स टू नो है, इसको यस करना। ऑन बूट मतलब जब भी आपका जब भी आपका सर्वर रिस्टार्ट होगा तो वो ऑन बूट इस नेटवर्क इंटरफेस को टर्न ऑन कर देगा, ठीक है। इस नेटवर्क इंटरफेस को स्टार्ट कर देगा, इसके लिए ऑन बूट कभी भी यस रखना। इसके बाद आपको यहाँ पे IP एड्रेस मेंशन करना है, जो भी आपको IP एड्रेस यहाँ पे देना है, IPADDR IP एड्रेस 192.168.0.55 दे रहा हूँ, नेटमास्क 255.255.255.0, गेटवे 192.168.0.1, जो भी आपका नेटवर्क का गेटवे रहेगा, बेस मशीन का गेटवे या फिर जो भी नेटवर्क रहेगा वही नेटवर्क इसको देना है, ताकि आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए या फिर कनेक्टेड रहे। इसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट का वीडियो आप देखो, उसमें आपको बताया गया है सारा कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करना, ठीक है। अभी ये जो 3 लाइन मैंने इसमें दे दिया, IP एड्रेस, नेटमास्क, गेटवे, ये हो गया मेरा IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी मुझको क्या करना है, मुझको ये जो इंटरफेस है IP लिंक शो, इसमें जो इंटरफेस है ENS33, ये जो ENS33 इंटरफेस है, इसको मुझको सबसे पहले क्या करना है, डाउन ENS33 एंटर, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होके आएगा आपको, डिवाइस ENS33 सक्सेसफुली डिस्कनेक्टेड, ठीक है। अभी फिर से उसको इफ अप करके स्टार्ट करना है, ENS33, ये चालू हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अभी देखेंगे जो हमने IP उसको दिया है नीला IP में, ये देखो
55 आ गया इसको आईपी। अभी इसको बाहर से एक्सेस करते हैं। (0.55) और दूसरा भी तरीका है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का, मैं भी बताता हूँ। नहीं भाई, 0.55 सर। यम रेपो लिस्ट, रेपो आईडी 7, रेपो नेम यम लिस्ट, ये सारे पैकेजेस है मेरे रेपोजिटरी में। ये पैकेजेस कहाँ से उठा रहा है? फ्लैश यम, ये डायरेक्टरी से उठा रहा है। ये डायरेक्टरी से क्यों उठा रहा है? क्योंकि यही डायरेक्टरी को हमने यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन pc yum डॉट repos डॉट डी, हमारा yum डॉट रेपो जो फाइल है इसमें हमने ये डायरेक्टरी पॉइंट किया, इसके लिए वो ये सारे पैकेजेस ये यम डायरेक्टरी से उठा रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यम इंस्टॉल बाइंड फाइल से अच्छा अपना ये यम इंस्टॉल httpd। यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग httpd। ओके, हमको क्या इंस्टॉल करना है? httpd, इंस्टॉलिंग फॉर डिपेंडेंसीज। ये उसके ये httpd के डिपेंडेंसीज है। हमने जब ओपन एसएसएच, हमको सिर्फ ओपन एसएसएच अपडेट करना था, तो उसने कुछ और डिपेंडेंसीज भी हमको दिया था। ओपन एसएसएच आसपास, ओपन एसएसएच सर्वर, ओपन एसएसएच क्लाइंट, ऐसे तीन आरपीएम भी उसने हमको डिपेंडेंसीज के लिए दिया था। तो हमने क्या किया, वो सारे डिपेंडेंसीज जाके 1 बाय 1 डाउनलोड किए। ओके, और फिर बाद में आरपीएम कमांड से इंस्टॉल किया। यहाँ पे यम कमांड कैसे वर्क कर रहा है, मैंने यम इंस्टॉल httpd ये कमांड रन किया। ठीक है, ये कहा गया, ये कहा गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो दो लाइन से इसको छोड़ दो, ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर की लाइन है, तो जो अपने पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, यम इंस्टॉल httpd ये कहा गया रेल 7। ये रेल 7 कहाँ पे? हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये रेल 7, ये यम डॉट रेपो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे। ये कमांड कहाँ पे गया? रेल 7। रेल 7 में उसने क्या देखा, पैकेजेस है कि नहीं, उसने देखना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसने प्रोसेस किया, रनिंग ट्रांजैक्शन चेक, फिर उसने प्रोसेस किया पैकेज httpd विल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, फिर उसने डिपेंडेंसीज भी खुद ही प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग डिपेंडेंसी httpd टूल्स हमने ये दिया था कि इंस्टॉल करने को, नहीं। etc mime टाइप्स हमने ये दिया था इंस्टॉल करने को, नहीं। apr ये दिया था, नहीं। हमने क्या दिया था? सिर्फ yum इंस्टॉल httpd। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बाकी httpd के जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सारे डाउनलोड करके ला रहा है। एंड विदाउट दिस डिपेंडेंसीज दिस httpd कैनॉट बी इंस्टॉल। ठीक है, इसके लिए ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना जरूरी है, या ये डिपेंडेंसी अपने रिपोजिटरी में होना जरूरी है। ठीक है, क्या कर रहा है ये httpd, इसका डिपेंडेंसी अपने आप रिजॉल्व कर रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे
डिपेंडेंसी रिजॉल्व, कौन सा पैकेज, HTTPD, और कितने, कौन सा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है और उसके डिपेंडेंसीज कौन से है, उसका नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है, इज दिस ओके, यस दिस इज ओके, जस्ट प्रेस Y एंड एंटर। ठीक है, Y एंड एंटर करने के बाद ये क्या बोल रहा है, डाउनलोडिंग पैकेजेस। ठीक है, तो ये डाउनलोडिंग पैकेजेस मतलब क्या, कहाँ से डाउनलोड कर रहा है, हमारे लोकल रिपोजिटरी से पैकेज डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, और डाउनलोड करके तो हमारे रिपोजिटरी कहाँ पे, इसी सर्वर पे, इसी लोकल सर्वर पे। ठीक है, तो डाउनलोडिंग पैकेजेस के नीचे उसने कुछ आउटपुट दिया क्या, डाउनलोडिंग 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 ऐसे करके कुछ आउटपुट दिया, नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लोकल रिपोजिटरी पे ही है, लोकल सर्वर पे ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल के लिए AWS का एक इंस्टेंस बताता हूँ, यम सर्वर। ये मेरा AWS का इंस्टेंस है, AWS पे मैंने 9.3 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। समझो यहाँ पे मैं HTTP इंस्टॉल कर रहा हूँ, HTTPD इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ES करता हूँ, हो गया इंस्टॉल। अभी देखो इंस्टॉलिंग, देखो डाउनलोडिंग पैकेजेस, आपने यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग पैकेजेस, उसके नीचे कुछ कुछ आउटपुट दिया उसने, डायरेक्ट ये लाइन आ गई, और उसके नीचे सीधा टोटल रनिंग ट्रांजैक्शन चेक एंड इंस्टॉलिंग पैकेजेस किया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले उसने क्या किया, पैकेजेस डाउनलोड किया। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको डाउनलोड करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेड हैट इंस्टेंस AWS पे है, और ये रेड हैट का जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है उससे कनेक्टेड है। ये देखो यहाँ पे ये जो रिपोजिटरी दिख रहा है, ऑनलाइन रिपोजिटरी है। अभी हम जाएंगे इसके yum.repos.d में। अभी यहाँ पे देखो डॉट रेपो वाले फाइल से, ये वाला है डॉट रेपो और ये डॉट रेपो, इसको ओपन करते हैं। इसमें देखो कि मिरर लिस्ट, ठीक है, ये इसका बेस URL है, ये वाला। और एक दूसरा फाइल है
और ये इसका बेस यूआरएल। देखो दो फाइल्स है यहाँ पे, एक दो फाइल्स है, एक रेडहैट RHUI क्लाइंट कॉन्फ़िग रेपो और एक RHUI.repo। क्या इसको पहले करते हैं, तो इसमें आप दोनों में देखेंगे ना, ये जो मिरर लिस्ट है यही इसका बेस रेपो है, ठीक है, बेस यूआरएल, यही इसका बेस यूआरएल है। इसका यूआरएल देखो आप, HTTPS, ये यूआरएल कहाँ पे जा रहा है, रेड हैट नेटवर्क पे जा रहा है ये यूआरएल, राइट, रेड हैट नेटवर्क पे जा रहा है ये यूआरएल, और वहां से ये पैकेजेस डाउनलोड करके ले, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि यम रिपोजिटरी ये सर्वर पे, ये AWS इंस्टेंस पे लोकली कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, नेटवर्क पे। तो ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट किया हुआ यूआरएल है इसमें, वो यूआरएल पे जाएगा और वहां से सारे पैकेजेस डाउनलोड करेगा, और वहां से पैकेजेस डाउनलोड करके ये सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। हम हमारे प्रोसेस में डाउनलोडिंग पैकेजेस के नीचे कुछ आउटपुट ही नहीं आया, क्योंकि कुछ डाउनलोड करने का जरूरत ही नहीं, हमारा सब कुछ यही ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ये जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब इसी पे है, सब लोकली है, नेटवर्क पे हमारा कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसने क्या किया फिर, हमने इंस्टॉल करने के बाद, सॉरी, यम इंस्टॉल HTTPD करने के बाद वो क्या, उसने क्या किया, अपना जो लोकल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर है वो रिपोजिटरी में गया, वहाँ पे जो हमने डायरेक्टरी पॉइंट किया है /m, उसमें गया, और वहां से उसने ये सारे पैकेजेस उठा के इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस समझा आपको, इसमें कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो, आगे और भी है, बड़ा टॉपिक है। प्रवीण क्लियर है? हाँ सर। हर्षल क्लियर है? हर्षल, हर्षल सो गया क्या? इसके अंदर क्लियर है? सर इसकी प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी तब समझ आएगा और अच्छे से। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये कैसे, कहाँ से डाउनलोड हुआ, हमको डाउनलोड करने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा, बेस यूआरएल क्या है, पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, डॉट रेपो फाइल हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये तो उसमें कुछ डाउट है? हो सर। कोई डाउट नहीं है? मतलब सर मुझे थोड़े टॉपिक कम समझ आए हैं तो मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। प्रलय या कृष्णा, कुछ डाउट है इसमें?
पूछो अभी। नहीं समझा है पूछो, हम अभी तक बहुत बड़ा सिलेबस नहीं हुआ है इसका, यम का। मैं वापस करके भी बता सकता हूँ, लेकिन पूरा करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है अभी। क्लियर है ना? क्लियर है हाँ। ठीक है, तो ये हमने लोकली किया है कॉन्फ़िगर। ठीक है, लोकली हमने क्या कॉन्फ़िगर किया? यम लोकल रिपोजिटरी हमने कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, यम लोकल रिपोजिटरी हमने कॉन्फ़िगर किया। प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझको और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा दूसरा इधर, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग को मैं अभी एंड करता हूँ। कल क्या करेंगे,